आपका स्वागत है आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वीकली राउंड अप 24 से 30 मई के बीच। आज इस लेक्चर के अंदर हम लोग कवर करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस। हमने पूरे वीक के अंदर से जो भी बहुत ही सेलेक्टेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको सेलेक्ट किया है। अगर आप डेली डिटेल्ड करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में जाके डेली करंट अफेयर्स को भी चेक कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम इस लेक्चर में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला, डीप कोविन। तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आना चाहिए डीप कोविन क्या है। तो हम चलते हैं, तो हम देखते हैं डीप कोविन क्या है। डीप कोविन एक एंटीबॉडी डिटेक्शन बेस्ड किट है जिसको किसने डेवलप किया है, जिसको डेवलप किया है डीआरडीओ ने। ओके, तो आपको इस क्वेश्चन के इस सब्जेक्ट के बारे में क्या पता चला। ये एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है जिसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है डीपास VDX कोविड IgG। ओके, तो जब भी आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूंगा कि डीप कोविन क्या है तो आपके दिमाग में ये 3 पॉइंट्स तो एटलीस्ट आने चाहिए। तो अगर एग्जाम में से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप इसका बहुत इजीली आंसर कर पाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आयुष ऑपरेशनलाइज्ड टोल फ्री नंबर डेडिकेटेड फॉर कोविड-19। तो वो टोल फ्री नंबर क्या है, वो टोल फ्री नंबर है 14443। तो ये आपको याद रखना है। ये पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि 14443 जो टोल फ्री नंबर है वो किस मिनिस्ट्री ने चालू किया या वो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो हम लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। हाल ही के दिनों में आपने कैंपेन के बारे में सुना होगा, यंग वॉरियर कैंपेन। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आएगा यंग वॉरियर कैंपेन क्या है। तो यंग वॉरियर कैंपेन क्या है। यंग वॉरियर कैंपेन है टू एंगेज द यंग पीपल अक्रॉस द कंट्री टू एड्रेस द कोविड-19 प्रॉब्लम। तो ये किससे रिलेटेड है, कोविड-19 प्रॉब्लम को एड्रेस करने से। ओके, तो हमें क्या समझ में आया, कोविड-19 को एड्रेस करने से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें हम यंग लोगों को एंगेज करेंगे। ओके, तो यंग से समझ में आ रहा है, यंग लोगों को एंगेज करेंगे। अब अगला क्वेश्चन क्या आ सकता है, ये कैंपेन किसके द्वारा चलाई जा रही है। ये कैंपेन चलाई जा रही है इंडिया के द्वारा, यूनिसेफ के द्वारा, और युवा एक अलग पार्टनर है इसका जो इस कैंपेन को इंडिया यूनिसेफ के साथ साथ चला रहा है। तो इन 3 क्वेश्चंस में आप ये चीज देख रहे होंगे कि हम एक वन लाइनर टाइप हम क्वेश्चन लेते हैं, बट हम उसके अंदर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको किस तरीके से समझ सकें। अब हाल ही में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा ये फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी वाला क्वेश्चन कहां से आ गया। ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं कि फर्स्ट ये फर्स्ट वो, बट नहीं, ये क्वेश्चन सिर्फ इस वजह से आया है क्योंकि हाल ही में एक व्यक्ति का निधन हुआ। जो कौन थे, वो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी थे। इस वजह से इस क्वेश्चन को हमने इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में सेलेक्ट किया और आप देखेंगे कि आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे, वो थे OP भारद्वाज। कौन थे, OP भारद्वाज। अब अगला क्वेश्चन आएगा OP भारद्वाज अच्छा किस गेम से रिलेटेड थे, तो ये किससे रिलेटेड थे, बॉक्सिंग से। आप देख सकते हैं ये OP भारद्वाज जी ये हैं, ये बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। अब अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला। जी हाँ, तो द्रोणाचार्य अवार्ड कब मिला, 1985 के अंदर। 1985 के अंदर OP भारद्वाज को बॉक्सिंग का फर्स्ट द्रोणाचार्य अवार्ड मिला। तो इससे हम ये समझ सकते हैं एक क्वेश्चन के अंदर हमने, एक वन लाइनर क्वेश्चन के अंदर हमने 3 क्वेश्चंस को तैयार किया है। तो इसी तरीके से हम लोग आपको आगे बहुत सारे क्वेश्चंस कराएंगे और इसी तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाएंगे। हमारा मेन फोकस क्या है, हमें एक वन लाइनर से बहुत सारे क्वेश्चंस तैयार करने हैं और एक टॉपिक को समझकर उसके लिए एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करनी है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ अब आप सुनेंगे सीता सिस्टम क्या है। मतलब ये मैंने ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं जो आपके दिमाग में आप रिलेट ही नहीं कर सकते ये किस चीज से रिलेटेड है। सीता सिस्टम क्या है, सीता सिस्टम इज अ सोसाइटी ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक्स। नहीं समझ में आया, इसको हम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। अभी हाल ही के दिनों में आपने सुना होगा
एयर इंडिया, डोमिनोज, इसके ऊपर साइबर अटैक्स हुए हैं। तो साइबर अटैक्स हुए हैं तो ऑब्वियसली ये जो कंपनीज हैं ये अपना डेटा कहीं ना कहीं स्टोर करती थी, कहीं ना कहीं प्रोसेस करती थी, कहीं ना कहीं सेव करती थी। तो एयर इंडिया का, किसका, एयर इंडिया का डेटा जो सेव होता है, जो प्रोसेस होता है, वो एक स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी के द्वारा सेव होता है। उस कंपनी का नाम है सीता, जिसको हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी फॉर ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एरोनॉटिक्स। तो मतलब ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी कहां की बेस्ड है, स्विट्जरलैंड बेस्ड। ओके, स्विट्जरलैंड बेस्ड कंपनी है जो क्या करती है, एयर इंडिया का डेटा प्रोसेस करके उसको सेव करती है। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया सीता सिस्टम क्या है, तो आपके दिमाग में आना चाहिए एक डेटा प्रोसेसिंग टेलीकम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है जो डेटा प्रोसेस करती है, किसका, एयर इंडिया का। अब हम चलते हैं, हाल ही में आपने सुना होगा बहुत सारे जंगलों में आग लग गई, ये हो गया वो हो गया। तो उसी सिलसिले में एक ये क्वेश्चन है, ग्रैंड एशिया माउंटेन रेंज जहां पर हाल ही फिलहाल में आग लगी थी, वो माउंटेन रेंज कहां पर स्थित है, वो कहां स्थित है, वो है ग्रीस में। अब ग्रीस की कैपिटल क्या है, एथेंस। क्या है, एथेंस। एथेंस क्या है, एथेंस इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट सिटी। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। निम्स NMMS ऐप किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, मतलब नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया। आप सोचिए, दिमाग में कुछ याद आ रहा है। ये जो सिस्टम है, ये जो ऐप है, ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट। किसने, रूरल एंड डेवलपमेंट। अच्छा, अभी क्यों लॉन्च किया है भाई, रूरल एंड डेवलपमेंट को क्या जरूरत पड़ गई। जो भी आज हम देखते हैं मनरेगा के अंदर, मनरेगा के अंदर क्या होता है कि लोग पैसा तो ले लेते हैं, काम किससे, जेसीबी से हो रहा है या किसी और चीज से हो रहा है, अटेंडेंस पूरी नहीं हो रही है, और जो बीच मिडिलमैन जिसका सिस्टम आज खत्म कर दिया गया है, बट कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू लोगों के बीच में जो पैसा जा रहा है वो जेसीबी के थ्रू और चीजों के थ्रू काम हो जाता है। तो इस ऐप के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इस ऐप के अंदर हम लोग रियल टाइम मॉनिटरिंग कर सकेंगे। रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ किसकी, ऑफ लेबर, किसके अंदर, एमजी नरेगा के अंदर। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, एमजी नरेगा की फुल फॉर्म क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। जनरली लोग इसमें गड़बड़ करते हैं, ये क्या है, ए फॉर एक्ट है। एक्ट कौन सा, 2005 वाला। ओके, तो निम्स ऐप किसने चालू किया, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट ने। किस लिए, रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, किसकी, एम्प्लॉय जो लोग मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। अब एक साइंस एंड टेक में क्वेश्चन आता है, क्लाइड स्पॉट क्या है और क्लाइड स्पॉट किस प्लैनेट पर पाया गया। तो ये बहुत फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आप सीधे सीधे याद सकते हैं। क्लाइड स्पॉट कहां पाया गया, ये पाया गया जुपिटर पे। कहां पर पाया गया, जुपिटर के अंदर। अब जुपिटर के अंदर, ये जुपिटर के अंदर तो पाया गया। अब ये जुपिटर के अंदर जो पाया गया, ये कैसे पता चला, ये पता चला नासा के जूनो स्पेसक्राफ्ट की वजह से। ओके, जो नासा ने अपने जूनो स्पेसक्राफ्ट भेजा था जुपिटर के पास देखने के लिए, तो उस नासा के स्पेसक्राफ्ट की वजह से हमें ये पता चला क्लाइड स्पॉट है। ये क्लाइड स्पॉट क्या है, एक बेसिकली जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, स्विरलिंग शेप स्ट्रक्चर है, मतलब ओवल शेप का है और एक स्विरलिंग स्ट्रक्चर है। तो इससे हम क्या समझ सकते हैं, क्लाइड स्पॉट क्या है, क्लाइड स्पॉट जुपिटर के अंदर पाया गया। पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, तो कहां पाया गया, जुपिटर के अंदर। तो हम चलते हैं आगे, वात्सल्य योजना। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, वात्सल्य योजना किस स्टेट ने प्रारंभ की। आपको आंसर पता होना चाहिए, हमने डेली करंट अफेयर्स में ये टॉपिक्स कवर करे हुए हैं।
अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स सीरीज को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो करिए। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, उसके बारे में आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तो वात्सल्य योजना किसने चालू करी? ये चालू करी उत्तराखंड ने। किसने चालू करी? उत्तराखंड ने। अब अगला क्वेश्चन आता है, किस लिए चालू करी? ये चालू करी ऑर्फेन चिल्ड्रंस के लिए, जिन लोगों ने अपने माँ बाप अभी कोविड-19 की ड्यूरेशन में खोए हैं। अच्छा, इसमें क्या किया जाएगा? इसमें गवर्नमेंट करेगी उनकी मेंटेनेंस को ध्यान में रखेगी, मेंटेनेंस देखेगी, एजुकेशन देखेगी। कब तक? टिल 21 ईयर्स तक, जब तक कि वो बच्चे 21 साल के नहीं हो जाते तब तक इनका ये काम देखेगी। इसमें और क्या बेनिफिट देगी? इसके अंदर देगी 3000 रुपीज पर मंथ। क्या देगी? 3000 रुपीज पर मंथ देगी टिल 21 ईयर्स। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये वात्सल्य योजना उत्तराखंड गवर्नमेंट ने चालू करी है, सेम एक योजना यूपी गवर्नमेंट ने चालू करी है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वो योजना का नाम क्या है, जिसके अंतर्गत यूपी गवर्नमेंट कितना रिन्यूमरेशन दे रही है? वो दे रही है 4000 रुपीज पर मंथ के अंतर्गत। तब आपको ये बताना है कि वो कौन सी योजना है जो यूपी गवर्नमेंट ने चालू करी है ऑन द सेम लाइन जो उत्तराखंड गवर्नमेंट ने वात्सल्य योजना प्रारंभ की है। अच्छा, इस वात्सल्य योजना के अंतर्गत एक चीज और है, इसमें उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कहा है कि हम 5% तक हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी प्रोवाइड करेंगे। किनको? इन बच्चों को जो जिनके माँ बाप की डेथ हुई है ड्यूरिंग कोविड-19। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैंने वात्सल्य योजना के बारे में आपको कितने सारे पॉइंट्स बताए। आपको यही पॉइंट्स याद करने हैं, आपको यही समझने की कोशिश करनी है कि अगर हम एक योजना या एक हमें कोई पॉइंट दिया जाता है तो हमें उसके बारे में एटलीस्ट चीजें पता होनी चाहिए कि वो किस चीज से रिलेट करती है। अगर आगे हम चलते हैं, मिशन ऑक्सीजन एंड सेल्फ रिलायंस। मिशन ऑक्सीजन किस स्टेट ने प्रारंभ किया? ये प्रारंभ किया है किसने? महाराष्ट्र ने। ओके, इसका क्या एम है? इसका एम है सेल्फ रिलायंस फॉर ऑक्सीजन। मतलब ये लोग क्या चाहते हैं? ऑक्सीजन जनरेट करके एक सेल्फ रिलायंस चाहते हैं कि इन्हें कहीं से इंपोर्ट करनी नहीं पड़े, किसी दूसरे स्टेट से नहीं लेनी पड़े। तो आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? तो चलते हैं अब इसी लाइन में आगे 11वें पॉइंट की तरफ, संजीवनी परियोजना। अब ये संजीवनी परियोजना क्या है? ये मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में कवर करी है, आपको जाना है, आपको देखना है वहां पर। अगर नहीं देखा है तो आप एक बार देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको यहाँ पे एक समराइज पॉइंट ऑफ व्यू, समराइज वे में बता देता हूं। संजीवनी परियोजना प्रारंभ करी है हरियाणा ने। किसने? हरियाणा ने। किस लिए प्रारंभ की है? कोविड-19 के जो पेशेंट हैं उनके होम ट्रीटमेंट के लिए। इसमें ये लोग क्या करेंगे? इसमें ये लोग अप्रोक्सीमेटली 200 जो फाइनल ईयर और प्री फाइनल ईयर के हैं, फाइनल ईयर एंड प्री फाइनल ईयर के जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको क्या करेंगे? उनको गांव में, दूर दूर गांव में भेजेंगे ताकि वो लोगों की मेडिकली हेल्प कर सकें। ये लोग जो ये काम करेंगे सीनियर डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर। एक सीनियर डॉक्टर के अंदर सपोज 3-4 गांव, 5 गांव के अंदर एक, मतलब हर गांव में एक मेडिकल प्रैक्टिशनर दे दिया जाएगा जो एक बड़े सीनियर डॉक्टर के कंसल्टेशन के अंदर लोगों को दवाई प्रिस्क्राइब करेगा और अपने काम को करेगा। इस परियोजना के तहत, इस योजना, संजीवनी योजना के तहत एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर भी बनाया जाएगा। इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? वो ये चेक करेगा कि प्रदेश में कितनी हॉस्पिटल बेड्स की अवेलेबिलिटी है, कितना ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, कितना ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, ये सब चीज़ों का देखभाल करेगा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई संजीवनी परियोजना कहाँ है? ये उसके पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम चलते हैं आगे। वन हेल्थ पैनल। वन हेल्थ पैनल के बारे में आपने बहुत सुना होगा न्यूज़ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वन हेल्थ पैनल क्या है? वन हेल्थ पैनल एक हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल है। क्या है? हाई लेवल एक्सपर्ट पैनल है। अभी आप ये सोच रहे होंगे एक्सपर्ट पैनल क्या करेगा? एक्सपर्ट का मतलब क्या है? इसमें ऑब्वियसली एक्सपर्ट बैठेंगे। एक्सपर्ट किस चीज के बैठेंगे?
किस चीज के एक्सपर्ट बैठेंगे? एक्सपर्ट वो मेडिकल एक्सपर्ट बैठेंगे जो ये चीज डिसाइड करेंगे या जो ये चीज को देखेंगे कि एनिमल्स के अंदर और ह्यूमंस के अंदर, एनिमल्स के अंदर बेसिकली कौन कौन सी नई डिसीजेस इस्टेब्लिश हो रही हैं या डेवलप कर रही हैं। अच्छा, ये जो वन हेल्थ पैनल है ये क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको इस चीज को समझना है कि ये जो वन हेल्थ पैनल है ये चालू करा है किसने स्टार्ट किया? ये स्टार्ट किया WHO ने, FAO ने, UNEP ने, किसने? UNEP ने और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, क्या समझ में आया कि वन हेल्थ पैनल है वो क्या, एक तरह से आप ऐसा समझिए वन हेल्थ पैनल 4 ऑर्गेनाइजेशन ने चालू किया, WHO, UNEP, FAO और वर्ल्ड एनिमल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सबसे पहले ये जो योजना थी ये कब लॉन्च करी गई थी? ये जर्मनी प्लस फ्रांस ने इसको लॉन्च किया था 2020 में, टू लुक आफ्टर डिसीजेज इन द एनिमल्स। अब आपने इस वन हेल्थ पैनल के ड्यूरेशन में एक नया टर्म सुना होगा, जूनोटिक डिसीजेज। जूनोटिक डिसीजेज, अब ये जूनोटिक डिसीजेज क्या होती हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपके एग्जाम में वन लाइनर टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाएंगे। अब ये जूनोटिक डिसीजेज वो डिसीजेज हैं जो डिसीजेज एनिमल्स से इंसानों में ट्रांसफर होती हैं। क्या? जो एनिमल्स से ह्यूमंस में ट्रांसफर होती हैं वो कहलाती है जूनोटिक डिसीजेज। तो हमको क्या समझने को पड़ेगा, जूनोटिक डिसीज क्या है? जूनोटिक डिसीज वो डिसीज है जो एनिमल से इंसानों में ट्रांसफर हो रही है, जैसे कि इबोला ट्रांसफर हुआ। क्या हुआ? इबोला ट्रांसफर हुआ। और क्या हुआ? कोविड, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आपके अंदर कोविड-19 जिस तरीके, तो ये भी एक तरह से जूनोटिक डिसीजेस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। ग्लोबल पैंडेमिक रडार, ये आपने सुना होगा ग्लोबल पैंडेमिक रडार, जैसा कि आप नाम से समझ सकते हैं एक तरह से रडार है। रडार क्या करता है? सर्विलेंस करता है। क्या करता है? सर्विलेंस करता है। किस चीज की है? अब ये ग्लोबल पैंडेमिक है तो किसकी सर्विलेंस करेगा? पैंडेमिक की सर्विलेंस करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज अ नेटवर्क ऑफ सर्विलेंस हब जो आइडेंटिफाई एंड ट्रैक करेगा न्यू कोविड वेरिएंट। क्या आइडेंटिफाई करेगा? न्यू कोविड के वेरिएंट को, न्यू कोविड वेरिएंट ट्रैक करेगा, प्लस इमर्जिंग डिसीजेस, जो इमर्जिंग डिसीजेस आ रही हैं उसको ट्रैक करेगा। अब ये स्टार्ट किसने किया है? क्वेश्चन ये है, स्टार्ट किसने किया? ये स्टार्ट किया है यूनाइटेड किंगडम ने। तो यूनाइटेड किंगडम ने क्या स्टार्ट किया है? ग्लोबल पैंडेमिक रडार स्टार्ट किया है। किस लिए स्टैब्लिश किया है? टू सर्विलेंस न्यू कोविड वेरिएंट और इमर्जिंग डिसीजेस के बारे में। ये सब क्वेश्चंस हमने आपके डेली करंट अफेयर्स में कवर करे हैं। ये सिर्फ एक समराइज वीकली राउंड अप है, आप इसमें एक समरी हम दे रहे हैं। इसमें हमने सारे क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर्स में किए हैं वो नहीं कवर किए, हमने जो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं जो हम आपको वीकली राउंड अप में हम लोग आपको कवर कर रहे हैं। अब हम आगे चलते हैं बनाना फेस्टिवल। जो लोग यूपी से हैं वो लोग जानते होंगे बनाना फेस्टिवल कहाँ स्टार्ट हुआ? यूपी में स्टार्ट किया। कहाँ पर? कुशीनगर में, कुशीनगर यूपी में। इसमें क्या है? इसके अंदर उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट करी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ताकि एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इस्टेब्लिश किया जा सके उस प्रोडक्ट के डेवलपमेंट के लिए। जैसे आगरा को लेदर के लिए या पेठे के लिए डेवलप किया जा रहा है, आप किसी कानपुर को जाएंगे तो वहाँ पे भी लेदर के लिए डेवलप किया जा रहा है। तो इस तरीके से क्या एक डिस्ट्रिक्ट को एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हम लोग डेवलप कर रहे हैं। ये कब हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 22 से 25 मई के बीच में ये बनाना फेस्टिवल बनाया गया। ओके, जिसमें हम बनाना के बारे में काम किया गया। अब आते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है? इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड किसको दिया गया? ये अवार्ड दिया गया, आप नाम याद रखेंगे, शाहजी एनएम। किसको दिया गया? शाहजी एनएम को। अब पेपर में क्वेश्चन हो सकता है डायरेक्टली आपसे ये पूछ ले, पर इस क्वेश्चन को घुमा के पूछा जा सकता है। क्या घुमा के पूछा जा सकता है? ट्यूबर मैन ऑफ केरला,
ट्यूबर मैन ऑफ केरला किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? इन्हीं को बोलते हैं। शाहजी एनएम को ही क्या बोलते हैं? ट्यूबर मैन ऑफ केरला। अब आपको ट्यूबर मैन इसका मतलब क्या है? ट्यूबर मैन का मतलब है, ट्यूबर मैन से मतलब क्या है इसका? ट्यूबर मैन ऑफ केरला इसका मतलब यह है कि जो ये शाहजी एनएम थे, इन्होंने लगभग 200 के आसपास ट्यूबर क्रॉप्स जो थी उनको डेवलप किया। कहाँ पर? केरला के अंदर। ट्यूबर क्रॉप्स को हम हिंदी में अगर समझने की कोशिश करें तो एक तरह से कंद फसलें होती हैं। जैसे आपने देखा शकरकंद को बोलते हैं, शकरकंद। तो इस टाइप की जो फसलें हैं उनको इन्होंने डेवलप किया। किसमें? केरला में। तो इसीलिए क्या केरला में एक ट्यूबर मैन ऑफ केरला के नाम से जाने जाते हैं। तो आपको यहाँ पर ये चीज समझ में आएगी, ट्यूबर मैन ऑफ केरला कौन है? शाहजी एनएम। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है सेहत ओपीडी। सेहत ओपीडी इसका मतलब क्या है? इट इज बेसिकली ई हेल्थ असिस्टेंट एंड टेलीकम्युनिकेशन ओपीडी। मतलब ये एक तरीके से ऑनलाइन असिस्टेंट प्रोवाइड करेगी और टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू आप डॉक्टर से बातचीत कर पाएंगे। इसको किसने लॉन्च किया? इसको डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया था। डिफेंस मिनिस्टर ने लॉन्च किया तो ऑब्वियसली डिफेंस मिनिस्ट्री के लिए लॉन्च किया। इट मींस ये जो लॉन्च किया गया है वो क्या है? ऑनलाइन कंसल्टेशन है। ई सेहत आपसे पूछे क्या है, तो एक तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन है। ऑनलाइन कंसल्टेशन किसके लिए? ये है आर्म फोर्सेस के लिए, आर्म फोर्सेस और एंड एक्स सर्विसमैन। ओके, तब कोविड के टाइम पर हर कोई ओपीडी में नहीं जा सकता, तो अब क्या है? एक तरह से ऑनलाइन कंसल्टेशन चालू कर दी गई है, जिसमें डिफेंस मिनिस्ट्री, जो आर्म फोर्सेस के लोग और एक्स सर्विसमैन लोग हैं, वो डायरेक्टली इस पोर्टल पर जाकर अपना काम कर सकते हैं। अब डिफेंस मिनिस्ट्री की बात हो रही है तो मैं आपसे एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछता हूँ। आप मुझे बताइए, हु इज द करेंटली सीडीएस ऑफ इंडिया? ओके, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? आप नाम मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एक और क्वेश्चन पूछता हूं, हु इज द हेड ऑफ इंडियन आर्मी? ओके, तो आप इन दोनों क्वेश्चन के आंसर मुझे कहां बताएंगे? कमेंट सेक्शन में आपको आंसर देना है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वीडियो हो सकता है लंबा हो जाए, बट मैं आपको जो ये क्वेश्चंस बता रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मतलब आप भले ही सब कुछ इस वीक के अंदर भूल जाएं, बट आपको ये 20 क्वेश्चंस का जो मैं आपको स्लॉट दे रहा हूं, ये 20 क्वेश्चन इस वीक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ये तो आपको याद, आपको जो मैंने डेली करंट अफेयर्स में चीजें, टॉपिक्स रिवाइज कराए हैं, हमारी टीम ने जो टॉपिक्स रिवाइज कराए हैं, आपको वो तो याद रखने ही रखने हैं। इन केस अगर आप वो याद नहीं रख सकते तो आपको ये 20 क्वेश्चन जरूर याद रखने हैं, ताकि आप एग्जाम को बहुत अच्छे से क्रैक कर सके। कॉम्पिटिशन बहुत टफ है। तो अब आपको आगे, तो अब हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मार्ट किचन स्कीम। स्मार्ट किचन स्कीम सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, किसने स्टार्ट करी? ये स्टार्ट करी है केरला के अंदर, केरला के सीएम ने। नाम क्या है? पिनारी विजयम। ओके, केरला के सीएम का नाम है पिनारी विजयम। इसके अंदर क्या है? स्मार्ट किचन, नाम से जैसे पता चल रहा है, एक मतलब ये क्या करेंगे, ये वुमेन को एम्पावर करने के लिए, उनके किचन को रिफर्बिश करने के लिए एक लोन प्रोवाइड करेंगे। जो क्या होगा, इसमें क्या करेंगे? लोन प्रोवाइड करेंगे, लो इंटरेस्ट विद लो इंस्टॉलमेंट। ओके, तो स्मार्ट किचन के अंदर क्या है? बट हाँ, याद ये रखना, ये स्कीम कब से चालू होगी? जुलाई 2021 से। अभी एक जैसे स्कीम को लॉन्च किया है, बट इसको जो प्रॉपर वे में जो अब लोन्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे, वो कब से प्रोवाइड किए जाएंगे? वो जुलाई 2021 से प्रोवाइड किए जाएंगे। वैन गुर्जर ट्राइब, आपने न्यूज़ में पता नहीं इस ट्राइब के बारे में सुना है कि नहीं, और वन गुर्जर ट्राइब क्या है? ये एक बेसिकली नोमैडिक ट्राइब है। नोमैडिक ट्राइब मीन्स जो इधर घुमंतु जनजातियां, जो इधर से उधर घूमती रहती हैं। ये क्यों न्यूज, ये अब अगला क्वेश्चन आता है, ये कहाँ रहती हैं? ये कहाँ रहती हैं? फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। ये तो बहुत वेग टाइप का हो गया ना, फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज। अब किसी को पता है फुट हिल्स ऑफ हिमालयाज कौन कौन से स्टेट होगा? बेसिकली ये होगा आपका
J&K, हिमाचल, उत्तराखंड। तो मतलब इन बेसिकली 3 स्टेट्स में ये ट्राइब पाई जाती है जो इधर से उधर घूमती है, जिसको हम नोमैडिक ट्राइब के नाम से जानते हैं। अब ये न्यूज़ में क्यों आई, क्या हो गया? एक्चुअल में जो उत्तराखंड हाई कोर्ट है उसने एक ऑर्डर पास किया कि उत्तराखंड गवर्नमेंट, जो ये नोमैडिक ट्राइब है, ये ट्राइब क्या था, ये ट्राइब एक गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क है, उसके अंदर ये लोग एंटर कर रहे थे। तो हाईकोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि इस नेशनल पार्क के अंदर एंटर करने से पहले आप लोग इनका कोविड-19 का टेस्ट पूरा करेंगे। ओके, तो इस वजह से ये ट्राइब जो थी बहुत न्यूज़ में थी। इस ट्राइब को बफेलो हंटर भी बोला जाता है, बफेलो हंटर। स्टॉप, बफेलो हर्डर भी बोला जाता है। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, जैसा भी मैंने आपको एक स्टेटमेंट में बोला कि हाईकोर्ट ने क्या बोला, एक गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क, कौन सा? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अब पेपर में क्वेश्चन पूछेगा गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जी ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ है? उत्तराखंड के अंदर। कौन सा? गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वन स्टॉप सेंटर आपको पता होगा कि ये जो इस वन स्टॉप सेंटर है किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया टू गिव, ये किस लिए बनाया गया? ये बनाया गया फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट, फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट किसका? फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रंस एट एनी प्लेस, लाइक एट एनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। अब ये तो स्कीम बहुत पुरानी है, तो अब आप सोच रहे होंगे ये स्कीम यहाँ क्यों, इस स्कीम को हमने यहाँ पर क्यों डिस्कस किया? ये स्कीम इसलिए न्यूज़ में आई क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने अपने जो कॉन्सुलेट हैं, कितने? 10 कॉन्सुलेट के अंदर, 10 फॉरेन एम्बेसीज के अंदर इस स्कीम को लागू किया है। किसकी हेल्प से? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की मदद से कहाँ स्टैब्लिश किया है? फॉरेन एम्बेसीज में। ओके, अब क्वेश्चन आएगा ये जो स्कीम है ये कौन लॉन्च करता है? ये लॉन्च करता है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। कौन? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो आपने क्या याद रखा? वन स्टॉप सेंटर कौन डेवलप करता है? मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। किसके लिए है? प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट वायलेंस ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन एट एनी पब्लिक और प्राइवेट प्लेस। ओके, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इंटरनेशनल ENI अवार्ड 2020 किसको दिया गया? आप जानते हैं इनको? ही इज CN राव। इनको भारत रत्न भी मिल चुका है। ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? ये केमिस्ट्री के फील्ड से बिलोंग करते हैं। ओके, ये जो इंटरनेशनल ENI अवार्ड है इसको एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी बोलते हैं। एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड, ये अपने आप में, ये मैंने यहाँ पे क्यों डिस्कस किया, क्यों इंपॉर्टेंट समझा इसको? इसलिए इंपॉर्टेंट समझा, एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड जो होता है ये नोबेल प्राइज बोला जाता है। किसका? एनर्जी रिसर्च में। एनर्जी रिसर्च के फील्ड में ये क्या है? एक तरह से ये नोबेल प्राइज है। नोबेल प्राइज किसमें? एनर्जी रिसर्च में। तो आपने क्या सीखा इसके अंदर? इंटरनेशनल ENI अवार्ड कब मिला, कब दिया जाता है? ये दिया जाता है, मतलब किसको दिया गया है? CN राव को दिया गया, जो ऑलरेडी भारत रत्न है। किसके फील्ड में? केमिस्ट्री के फील्ड में दिया गया है। इसे एनर्जी फ्रंटियर अवार्ड भी के नाम से भी जानते हैं। और ये प्राइज जो है वो नोबेल प्राइज ऑफ एनर्जी रिसर्च है। ओके, तो इस तरीके से हम
यहाँ पर अपने इस पूरे डिस्कशन को ख़त्म करते हैं। और हम आपसे ये चीज़ कहना चाहेंगे कि अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव और एग्जाम ओरिएंटेड सेलेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज़ लेके आएँ, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है। धीरे धीरे करके हम आपको जो हम टॉपिक डिस्कस करते हैं उसकी एक डिटेल्ड PDF भी प्रोवाइड करेंगे। हम जल्दी हमारी टीम एक व्हाट्सअप नंबर लॉन्च करेगी जिसके तहत आपको जो लोग हमसे जुड़ेंगे उनको हम एक इंफॉर्मेटिव वीकली, एटलीस्ट हम लोग कोशिश करेंगे आपको एक वीकली करंट अफेयर्स की एक PDF प्रोवाइड की जाए ताकि आपका एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको बहुत मदद मिल सके। तो इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।